वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रही 5 टी20 मैच की सीरीज जिसके 3 टी20 मैच खेले जा चुके हैं। 3 के तीनों टी20 मैच वहां पर ऑस्ट्रेलियन टीम ने जीत लिए हैं और सीरीज में भी 3-0 की निर्धारित बढ़त यहां पर बना ली है। लेकिन यहां पर आज का जो चौथा टी20 मैच खेला जाएगा इसी वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया की दो टीमों के बीच में, और मैदान एक बार फिर से वही होगा, वार्नर पार्क सेंट किट्स का बसेटियर का वही मैदान जहां पर पिछला यानी कि तीसरा टी20 भी खेला गया। लेकिन ये इस बार ये मैच 27 जुलाई को भारत के समय के हिसाब से सुबह 4:30 बजे से खेला जाएगा, जबकि वहां की लोकल टाइम 9:30 घंटे का डिफरेंस होता है। तो वहां पर 26 जुलाई का डेट होगा, शाम के 7 बजे होंगे। तो एक रात का टी20 मैच एक बार फिर से जब उसी ग्राउंड पर इस सीरीज का सेकंड टी20 मैच के रूप में और ओवरऑल फोर्थ टी20 मैच के रूप में खेला जाएगा, तो वहां पर जैसा कि हमने पिछले मैच में देखा कि बहुत ही छोटी बाउंड्रीज थी, और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलियन टीम के कप्तान ने तो टॉस के टाइम पर ही कह दिया था कि पिच यहां पर काफी हद तक फ्लैट है, हार्ड है, जो कि हमने देखा भी पिक्चर्स में। और उस फ्लैट और हार्ड पिच पर जहां पर छोटी बाउंड्रीज भी देखने को मिलेंगी, जो कि बहुत तेज हवा चल रही थी, तो उसमें छक्के लगाने का भी काफी आसानी होगी बल्लेबाजों को। और ये चीज तो आपको ऑस्ट्रेलियन कप्तान कहते दिखाई पड़े ही थे टॉस के टाइम पर, और ये चीज उसके बाद मैच के टाइम पर भी होता दिखाई पड़ा, जब वहां पर ऑस्ट्रेलियन टीम ने टॉस जीता और वेस्ट इंडीज को पहले बैटिंग करने के लिए बुलाया, और उसके जवाब में वेस्ट इंडीज ने पहले पावर प्ले के 6 ओवर में तो 66 रन उड़ा ही दिए, और उसके बाद ओवरऑल 214 रन बनाए 4 विकेट के नुकसान पर, जिसमें साई होप ने शानदार सेंचुरी लगाई, ब्रैंडन किंग ने हाफ सेंचुरी लगाई। लेकिन उसके जवाब में जब ऑस्ट्रेलियन टीम बैटिंग करने उतरी तो वहां पर उनके पावर प्ले में ही 3 विकेटें गिर गई। हालांकि शुरुआत अगर हम बात करें जो वेस्ट इंडीज के पक्ष में गई काफी बेहतर, उसमें काफी बड़ा हाथ रहा था रोमानी सेफर्ड का, जिन्होंने शुरुआत में बहुत अच्छी बॉलिंग करी। लेकिन उसके बावजूद वहां पर हुआ वो चमत्कार जो हमने पिछले वाले वीडियो में आपको डिस्कस करते हुए कहा था, ग्रैंड लीग की टीम में टीम डेविड को लेने के लिए, और साथ ही साथ स्मॉल लीग की टीम में पहली इनिंग की बॉलिंग अगर हो तो ऑस्ट्रेलिया की मिच ओवेन को जरूर लेने के लिए, जो कि उन्होंने किया भी। पहली इनिंग की बॉलिंग में 1 विकेट लिया, ब्रेक थ्रू भी दिलाया, और उसके बाद आकर के 36 नाबाद की कमाल की पारी खेली, और उन्हीं के साथ 102 रन यानी कि शतक लगाने वाले जो टीम डेविड थे, उन्होंने छक्के पे छक्के जो 11 टोटल छक्के उड़ाए इस ग्राउंड पर, उसके दम पर 214 का स्कोर चेज करते बड़ी आसानी से 6 विकेट से उस मैच को जीत लिया ऑस्ट्रेलियन टीम ने। जबकि शुरुआती 4 विकेटें जल्दी जल्दी गिर गई थी, और ये सिर्फ ना पिछले वाले मैच में खेला गया, बल्कि ऐसा हुआ जहां पर 200 प्लस का स्कोर चेज हुआ। इवन अगर आप पिछले 6 मुकाबले इस ग्राउंड पर जो खेले गए हैं उसमें देखेंगे ना, तो 2 बार ही केवल स्कोर यहां पर डिफेंड हो पाया है, और वो भी तब जब पहली इनिंग में 266 या और 250 का स्कोर बना हो, यानी कि 250 या उसके ऊपर का स्कोर बना हो, तो ही यहां पर स्कोर डिफेंड हो पा रहे हैं। जिसके जवाब में भी अगर आप देखें तो 226 का स्कोर बना है, 206 का स्कोर बना है। लेकिन अगर 153 का स्कोर बन जाए और या बन जाए यहाँ पर 201 का स्कोर, और पिछले मैच में जो हमने देखा 214 का स्कोर बन जाए, तो इस तरीके की पिचेस पर छोटे बाउंड्रीज वाले ग्राउंड पर स्कोर आसानी से चेंज होते रहे हैं, जो कि आप रिजल्ट्स में भी देखेंगे। और ओवरऑल स्पिन को 31 और पेस को जो 38 विकेटें मिली हैं, और ये डेटा भी अगर आप चेक करें ना, तो सेकंड इनिंग में स्पिनर्स को भी और पेसर्स को भी विकेटें कंपैरेटिवली ज्यादा मिली हैं। और एक और चीज इसमें ध्यान देने वाली बात जो ये होगी कि इस तगड़ी और जबरदस्त बैटिंग पिच पर आज का ये जब मैच खेला जाए एक बार फिर से इसी सीरीज का दूसरा मैच, तो ये भी हमको देखना पड़ेगा कि फ्रेश पिच है या वही पिच है जिस पर पिछला वाला टी20 मैच खेला गया, क्योंकि बिल्कुल अलग तरीके की टीम तब बनेगी। तो वो जो यूज्ड पिच होगी या फ्रेश पिच होगा, उसका अपडेट आपको मैं टॉस के बाद अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर बता दूंगा, और साथ ही साथ फाइनल टीम जो हमारी उसकी बेसिस पर बनेगी वो भी आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर दे दूंगा। तो जाइए, जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक दिया रखा है मैंने इन दोनों जगहों पर। तो जाइए, लिंक्स को क्लिक करके टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिए उन सारे अपडेट्स के लिए और फाइनल टीम के लिए, जो अभी आपको मैंने बताया कि आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा टॉस के बाद। और फिलहाल आइए देखिए क्या प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर पिछले मैच में लिटरली खेला था यहाँ पर वेस्ट इंडीज की तरफ से, जहां पर इन्होंने एक चेंज तो चेंज किया था, फोर्स चेंज, जहां पर हमारे सेफर्ड आए थे आंद्रे रसल की जहां पर टीम के अंदर, और ये उसके पहले वाले मैच में। और उसके साथ ही साथ जदाया ब्लेड्स को इन्होंने अलजारी जुजफ की जगह पर खिलाया, जो कुछ खास कमाल कर नहीं पाए। और जो बॉलिंग पिछले मैच में चाहे जदाया ब्लेड्स हो, जिन्होंने 3 ओवर किए, कोनो विकेट नहीं लिया, पहला 13वां और 16वां ओवर इन्होंने किया। बाकी जेसन होल्डर तो 3 से 4 ओवर लगातार कर रहे हैं, जिसमें 2 ओवर पावर प्ले के और 2 ओवर डेथ ओवर्स के अराउंड। बाकी अकील हुसैन भी पावर प्ले में ही 3 ओवर कर देते हैं, 1 ओवर आकर के मिडिल में करते हैं। बाकी रोमारी सेफर्ड ने पिछले वाले मैच में 1 ओवर पावर प्ले का किया, 1 मिडिल का किया, 2 डेथ ओवर्स के राउंड करे। हालांकि अपने पहले ही 2 ओवर्स में इन्होंने 2 विकेटें चटका दी थी। बाकी गुदा केस मोती तो पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुआ, रोस्टन चेस से केवल 1 ओवर कराया गया। और बेंच पर जो इनके पास ऑप्शंस हैं, जैसे मैथ्यू फोर्ड हो गए, अलजारी जुजफ हो गए, चांसेस इसमें से किसी एक के खेलने के पिछले मैच में काफी, अगले मैच में बेसिकली जो ये मैच है, खेलने के चांसेस काफी अच्छे बन रहे हैं। तो उसमें से कौन सा प्लेयर बेस्ट होगा उसको हम देखेंगे। बाकी अगर आप चाहें तो करियर स्टैट्स भी देख सकते हैं हर एक प्लेयर का, जहां पर जदाया ब्लेड्स इसके पहले कोई भी टी20 मैच नहीं खेले थे, लीस्ट ए में 14 मैच में 31 विकेट उन्होंने चटकाई थी, और पिछला मैच इनका डेब्यू मैच था जहां पर कुछ खास कमाल कर पाए नहीं इस तगड़ी बैटिंग पिच पर। और ओवरऑल जो इस सीरीज की अगर आप देखें 3 मुकाबले हो चुके हैं और चौथा टी20 मैच आज खेला जाएगा। और जैसा मैंने आपको बताया भी कि ऑस्ट्रेलियन टीम ने तीनों मुकाबले पहले जीत करके सीरीज भी जीत ली है, तो उसमें अगर आप देखें उसके
बावजूद ब्रेंडन किंग के 2 बैक टू बैक हाफ सेंचुरीज हैं। उसके पहले वाले मैच में भी 18 रन की पारी खेली थी, तो बढ़िया फॉर्म तो दिखाया है। बाकी साई होप ने तो कमाल का ही फॉर्म दिखाया, 102 नाबाद की पारी पिछले मैच में, 55 रन की पारी उसके पहले वाले टी20 मैच में, उसके पहले भी काफी अच्छे कंसिस्टेंट फॉर्म में रहे थे। तो इन दोनों में से कोई सबसे भरोसेमंद है तब तो वो साई होप ही हैं। ब्रेंडन किंग भी पिछले दोनों मैच में शानदार काम करके दिखाई पड़े हैं, लेकिन ये हमेशा एक रिस्क वाला फैक्टर लेकर के आते हैं कि कभी चलेंगे कभी नहीं चलेंगे, कुछ भी कहा नहीं जा सकता इनको लेकर के। बाकी सिमरन हेटमायर जो पहले मैच में तो काफी अच्छे दिखाई पड़े, अगले 2 मैच में कुछ खास कर नहीं पाए। सरफेन तो पिछले तीनों मैच में बिल्कुल ही कुछ कमाल कर नहीं पाए। इवन रोमन पवेल भी पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुए हैं, ये तीनों के तीनों खिलाड़ी। लेकिन उसी में रोमारियो सेवर्ट ने पिछले वाले मैच में रसल की जहां पर खेलते हुए शानदार 2 विकेट चटकाई, 9 नाबाद की पारी भी खेली और अपनी यूटिलिटी इन्होंने दिखा दी, जो कि दिखा रहे थे इसके पहले भी काफी बढ़िया फॉर्म में थे। बाकी रोस्टन चेज जिनको पहले मैच में नंबर 3 पर बैटिंग करने का मौका मिला, तो 60 रन की शानदार पारी खेली। उसके बाद अगले मैच में नंबर 4 पर आए और पिछले मैच में आप देख ही पा रहे हैं कितने नीचे बैटिंग करने का मौका मिला। इवन बैटिंग तो आई ही नहीं, बॉलिंग भी केवल एक ओवर ही कर रहे हैं, तो वो बड़ा रोल इनका अब रह नहीं गया। लेकिन निश्चित तौर पर ब्रेंडन किंग के जहां पर कोई ज्यादा सेफ ऑप्शन है जिसको अगर आप ट्राई करें ना, तो आप रोस्टन चेज के साथ जा सकते हैं। इसके बाद जेसन होल्डर लगातार विकेट चटका रहे हैं, 3 मैच में 4 विकेट ले चुके हैं। बाकी गुदा केसमोती केवल पहले मैच में कामयाब हुए थे, अगले दोनों मैचेस में फ्लॉप साबित हो गए और जिस तरीके की बैटिंग पिचेस मिली वहां पर बिल्कुल इनका बस नहीं चला। बाकी अकील हुसैन तो चल ही नहीं पाए अभी तक। जदाया ब्लेड्स को पिछले वाले मैच में डेब्यू करने का मौका मिला, वहां पर फ्लॉप हो गए। अल्जारी जोसेफ ने पहले दोनों मैचेस में जरूर बढ़िया बॉलिंग करके 3 विकेट चटकाई और अगर आज खेलते हैं तो बॉलिंग डिपार्टमेंट में से एक सेफेस्ट ऑप्शन है बनेंगे। बाकी ये देखना पड़ेगा कि अल्जारी जोसेफ को खिलाया जाता है या नहीं, और इवन यहाँ पर मैथ्यू फोर्ड का भी एक ऑप्शन है। अगर इन दोनों में से कोई खेलता है तो वो दोनों में से कोई भी एक जो भी खेलता दिखाई पड़ेगा एक बेस्ट ऑप्शन होगा, जिसको सीधे एज अ बॉलर अपनी टीम में आप लेकर के जा सकते हैं। रोस्टन चेज साथ ही साथ रोमारियो सेफर्ट, जेसन होल्डर और इन दोनों में से किसी एक बैटर्स के साथ, ये बात तो पक्की हो गई। लेकिन फिलहाल जो पिछले मैच में प्लेइंग इलेवन खेला गया, जो खेला और उसके बेसिस पर जो परफॉर्मेंस आई, 5 प्लेयर तो हमको काफी हद तक आसानी से आते दिखाई पड़ रहे हैं टीम में, जिसमें निश्चित तौर पर रोस्टन चेज या ब्रेंडन किंग में से किसी एक को ही मैं सजेस्ट करूंगा लेकर के जाइए। और अगर यही हुआ कि जो पिछले मैच में प्लेइंग इलेवन खेली थी और अल्जारी जोसेफ या मैथ्यू फोर्ड में से किसी भी को भी मौका नहीं मिलता प्लेइंग इलेवन के अंदर, तब क्या आप गुदा केसमोती, अकील हुसैन इसमें से किसी को ट्राई करेंगे? रोस्टन चेज और ब्रेंडन किंग को क्या दोनों को लेकर के जाएंगे? यही हम समझने की कोशिश करेंगे आगे इस वीडियो के दौरान, चूंकि निश्चित तौर पर 4 से 5 प्लेयर ही आप लेके जा पाएंगे अगर हम वेस्ट इंडीज की बात करें, और उसमें से निश्चित तौर पर 4 से 5 प्लेयर हमारे काफी हद तक पक्के हो भी रहे हैं। उसमें काफी हद तक डिपेंड करेगा कि अल्जारी और मैथ्यू फोर्ड खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। बाकी अल्जारी की अगर आप नंबर देखें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो 7 मैच में 11 विकेट है, मैथ्यू फोर्ड कभी खेले नहीं है। एमिल लेविस के आंकड़े भी काफी बेहतर है, हालांकि चोटिल होने की वजह से भी खेल नहीं पा रहे। जदाया ब्लेड्स ने तो पहले ही मैच में काफी बुरी तरह से इनकी पिटाई हो गई। बाकी अकील हुसैन, गुदा केसमोती के आंकड़े भी टी20 में बहुत ही खराब है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और उसमें जेसन होल्डर जरूर 9 मैच में 93 रन है, 8 विकेटें हैं, लेकिन रोस्टन चेज के आंकड़े भी बहुत ही पुअर है जब बॉलर, बॉलिंग उतनी मिलती भी नहीं, लेकिन बल्ले से एक 60 रन की पारी इसी सीरीज में खेल चुके हैं। और हमारे से फट के ओवरऑल आंकड़े 4 मैच में 6 विकेटें हैं। इसके बाद एज ए बैटर अगर आप देखें सिमरन हेटमायर, सरफेन रदरफोर्ड और रोबन पवेल के आंकड़े, तो उसमें वन ऑफ द बेस्ट आंकड़े जो है वो निश्चित तौर पर सिमरन हेटमायर के ही हैं। और ये आपको मैं आज भी कहूंगा कि अगर आज के इस मैच में कोई एक रिस्क लेना चाहते हैं आप, तो वो रिस्क काफी हद तक हो सकता है सिमरन हेटमायर के साथ आप जा सकते हैं, जिसमें साई होप भी आपकी टीम में हो। अब डिपेंड करेगा कि वो रिस्क लेने के लिए आप सिमरन हेटमायर को ब्रेंडन किंग की जहां पर लेकर के जाना चाहेंगे या लेकर के जाना चाहेंगे आप रोस्टन चेज की जहां पर, इन दोनों में से किसी भी एक की जहां पर आप लेके जा सकते हैं सिमरन हेटमायर की जगह, सिमरन हेटमायर को। बाकी साई होप तो टीम में होंगे ही, रोमारियो को लेकर के कोई डाउट है नहीं, जेसन होल्डर को लेकर के कोई डाउट है नहीं। तो निश्चित तौर पर ये जो 4 से 5 ऑप्शंस हैं, जिसमें अगर अल्जारी या मैथ्यू फोर्ड खेलते हैं तो ये भी एक प्लेयर इंक्लूड हो जाएंगे उसमें, आप इनको ट्राई कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर काफी हद तक चीजें क्लियर यहां तक आते आते तो हो गई। लेकिन उसी में एक और डेटा जो वेन्यू का होता है ना, कि इस मैदान पर खेले गए मैचेस में कैसी परफॉर्मेंसेस रही हैं इन वेस्ट इंडियन प्लेयर्स की, उसको अगर आप देखें तो ब्रेंडन किंग के आंकड़े ओवरऑल भी यहाँ पर काफी बेहतर रहे हैं, 29 का बैटिंग एवरेज है। वहीं पर साई होप की बात करें तो जो पिछला मैच जिसमें उन्होंने शानदार सेंचुरी लगाई, अब देखिए सब कुछ आंकड़े ही नहीं बताते हैं, एक्चुअली रिसेंट फॉर्म कैसा है, पिच कैसी है, उस पर भी काफी सारी चीजें डिपेंड करती है। चूंकि जो पिछला मैच इन्होंने खेला इसी ग्राउंड पर, उसके पहले इनके 17 मैच में केवल 17 का बैटिंग एवरेज यहाँ पर था, जो कि अब निश्चित तौर पर 23-24 का हो चुका है। चूंकि पिछले मैच में उन्होंने सेंचुरी लगा दी, तो सब कुछ आंकड़ों पर मत जाया करिए, बल्कि जो प्रेडिक्शंस की जाती हैं, जो पिचेस के बारे में आपको बताया जाता है, रिसेंट फॉर्म जो प्लेयर्स का होता है ना, उसको भी काफी हद तक ध्यान में रखना होता है। और इसी वजह से आपको मैं लगातार कह रहा था कि बैटिंग सेक्शन में कोई सबसे भरोसेमंद ऑप्शन है तो वो साई होप ही है। जबकि पिछले वीडियो में भी आपको ने ये भी कहा था कि इवन सिमरन हेटमायर के आंकड़े भी इस ग्राउंड पर काफी बेहतर है पिछले मैच के पहले, और इवन अगर आप देखें रदरफोर्ड के आंकड़े भी काफी बेहतर हैं, और इवन 28 का एवरेज यहाँ पर रोमन पवेल का भी है, और इवन ब्रेंडन किंग के भी एवरेजेस यहाँ पर काफी बेहतर थे। लेकिन उसमें सबसे सेफ और बेस्ट
बेस्ट जिसके ऊपर आप भरोसा कर पाएँ तो वो साई होप ही थे। हालाँकि पिछले 2 बैक टू बैक मैच में ब्रेंडन किंग ने भी अच्छा काम किया है, लेकिन ये चीज़ आपको मैं क्लियर कर चुका हूँ कि ब्रेंडन किंग की जगह पर या रोस्टन चेज की जगह पर आप निश्चित तौर पर ट्राई कर सकते हैं अगर आप चाहें सिमरन हेटमायर को, जो कि मैं तो फिलहाल नहीं करूँगा क्योंकि मैं साई होप के साथ-साथ यहाँ पर निश्चित तौर पर उमारी सेफर्ट को भी, रोस्टन चेज को भी लेकर के जाऊँगा, जेसन होल्डर को भी लेकर के जाऊँगा। तो ये 3 प्लेयर तो मेरे पक्के हैं। साई होप एक और ऑप्शन है जो कि पक्के तौर पर मैं अपनी टीम में ट्राई करूँगा। बाकी निश्चित तौर पर यह देखना पड़ेगा कि क्या अल्जारी या मैथ्यू फोर्ड में से किसी को मौका मिलता है या नहीं। अगर मिलता है तो वो हमारी टीम में आ जाएंगे, वरना निश्चित तौर पर डिसाइड करना पड़ेगा किसमें से ब्रेंडन किंग जहां पर मैं किसको लेकर के जाऊं। निश्चित तौर पर सिमरन हेटमायर एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन सेफ कोई है तो ब्रेंडन किंग ही होंगे। और किस इनिंग की बॉलिंग होगी उस पर भी चीजें डिपेंड करेंगी, और साथ ही साथ क्या यूज्ड पिच है या फ्रेश पिच है उस पर भी चीजें डिपेंड करेंगी। तो उस हिसाब से गुदाकेश मोती, अकील हुसैन में से भी कोई भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए, जिसको आप ब्रेंडन किंग की जहां पर लेके जा पाए। और इवन अगर मैं सीधे सीधे कहूं तो ब्रेंडन किंग पर अभी भी वो भरोसा बनता मेरा तो कम से कम दिखाई नहीं पड़ रहा। आप चाहें तो ट्राई करिएगा। बाकी प्लेयर बैटल के आंकड़े देखने जाएंगे ना तो एक ही आपको कंक्लूजन देखने को मिलेगा वेस्ट इंडीज की तरफ से, खास करके कि कोई भी एक लेग स्पिन बॉलर वो हमेशा इस टीम के खिलाफ हमेशा से कामयाबी निकाल करके देगा आपको। और इवन किसी भी टाइप ऑफ स्पिन बॉलिंग जिसमें निश्चित तौर पर अगर पहली इनिंग की बॉलिंग ऑस्ट्रेलिया की हुई तो पेसर्स को और प्लस एडम जंपा को, और अगर सेकेंड इनिंग की बॉलिंग हुई पेसर्स को जिसमें जंपा और प्लस कूपर कॉनोली भी गेम में आ जाएंगे अगर वो प्लेइंग इलेवन में खेलते हुए। तो नंबर्स आपके सामने हैं, इंडिविजुअल बॉलर्स के खिलाफ भी कैसे आंकड़े हैं, ओवरऑल जो टाइप ऑफ बॉलिंग उसके खिलाफ कैसे आंकड़े हैं। लेकिन ओवरऑल स्पिन ये टीम बहुत खराब खेलती है, जिसमें खास करके लेग स्पिन उस पर इनको दिक्कत होती है। और सारे आंकड़े आपके सामने हैं, इसको बार बार रिपीट करने की जरूरत तो है नहीं, वो चीज आप जरूर देखिए। बाकी ऑस्ट्रेलिया का प्लेइंग इलेवन और बैटिंग ऑर्डर भी आपके सामने है जो पिछले मैच में खास करके खेला था, जिसमें कोई चेंज तो था नहीं। बाकी ये तो आप देख ही पा रहे कि सीन वॉट चेंज था एक्चुअली पिछले मैच में। शॉन एबर्ट को मौका मिला था पिछले वाले मैच में खेलने का, मैट कूनेमान जो कि उसके पहले वाले मैच में खेले थे उनकी जगह पर। बाकी बेन डॉर्सविच तो लगातार 4-4 ओवर की बॉलिंग कर रहे हैं, 2 ओवर पावर प्ले के, 2 ओवर डेथ के। शॉन एबर्ट भी आपको वही करते दिखाई पड़ेंगे, नेथन एलिस भी वही करते दिखाई पड़ेंगे। मैक्सवेल को 2-2 ओवर मिल रहे हैं लिटरली, पिछले मैच में खास कर नहीं पाए। बाकी जंपा भी लगातार आपको 4 ओवर करके देंगे। कूनेमान पहला मैच, इसके पहले वाला जो मैच खेले थे उसमें इन्होंने 4 ओवर करे थे। बाकी मिच ओवेन, जैसे मैंने आपको कहा था ना कि अगर इनको पहली इनिंग की बॉलिंग मिलती है तो निश्चित तौर पर बॉलिंग तो इनको मिलेगी, उसमें पहले ओवर में अगर विकेट निकाल गए तो भी, और पहली इनिंग की बॉलिंग हुई तब तो सेकंड ओवर भी बॉलिंग करेंगे। और पिछले मैच में तो उन्होंने बैक थ्रू भी दिलाया था शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया को। तो निश्चित तौर पर इनको टीम ट्राई जरूर करेगी एज ए बॉलर, खास करके पहली इनिंग की बॉलिंग में। बाकी करियर के आंकड़े अगर आप देखना चाहें तो उसको जरूर देख लीजिएगा। रिसेंट फॉर्म अगर आप देखें तो जैसा परफॉर्मेंस अभी हमने देखा ना, जो अभी आपने समझा पीछे कि तीनों मैचेस टी20 के जीते हैं ऑस्ट्रेलिया ने, तो क्लियर कट है। हालांकि मिचेल मार्श लगातार अच्छा स्टार्ट ले रहे हैं 20 प्लस की इनिंग्स है तीनों मैचेस में, लेकिन बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पाए हैं। ग्लेन मैक्सवेल का भी लगभग वही हाल है, बीच में इन्होंने 2 विकेटें भी ली थी। और बाकी देखें तो जोश इंग्लिश, इन्होंने बीच में एक 78 रन बाद की शानदार पारी खेली। बाकी पहले मैच में 18, लास्ट वाले मैच में 15 की पारी खेली। कैमरन ग्रीन ने बैक टू बैक 2 हाफ सेंचुरी लगाने के बाद पिछले मैच में फ्लॉप हुए। इसके बाद टिम डेविड ने तो सेंचुरी लगा ही दी पिछले मैच में, कमाल के छक्के लगाए। और उसमें मिच ओवेन का भी जिक्र मैं आपको पिच रिपोर्ट के टाइम पर ही कर चुका हूं। बाकी कूपर कॉनोली सेकंड इनिंग की बॉलिंग है तो जरूर आप इनको ग्रैंड लीग के प्लेयर के तौर पर ट्राई कर सकते हैं, वरना उतने इंपॉर्टेंट है नहीं। बेन डॉर्सविच को अभी तक 5 विकेटें मिली हैं 3 मैच में, जिसमें पिछले मैच में विकेटलेस गए। शॉन एबर्ट को 2 मुकाबले खेलने का मौका मिला, 1 विकेट है। नेथन एलिस को तीनों मैचेस में विकेटें मिली हैं, टोटल 4। और बाकी जंपा भी पिछले तीनों मैचेस में 4 विकेट निकाल चुके हैं। फ्रेजर मैकगर्क और मैट कोनेमान को भी 1-1 मौके मिले हैं। बाकी जेवियर बार्टलेट और एरन हार्डी 2 ऐसे प्लेयर टीम के अंदर हैं जिनको अभी तक मौके नहीं मिले हैं। उसमें से जेवियर बार्टलेट के आज के इस मैच में खेलने की संभावना लगभग 100% है। तो जब ये टीम बनाने आप जाएंगे ना तो इस टीम की तरफ से देखिए टॉप 4 को तो आप इग्नोर कर ही नहीं पाएंगे। और जैसा पिछले मैच में टीम डेविड ने कर दिया है ना, टीम डेविड को भी आप ट्राई कर सकते हैं इन टॉप 4 में से किसी भी एक बैटर को ड्रॉप करके, बिना किसी डाउट के। चूंकि पहली इनिंग की बैटिंग हो चाहे सेकंड इनिंग की बैटिंग हो, बैटिंग आनी काफी हद तक इनकी पक्की होगी, खास करके पहली इनिंग की बैटिंग में। और उसके साथ साथ बॉलिंग की बात करें तो एलिस और जंपा को तो आप ड्रॉप कर ही नहीं सकते, यानी कि ऊपर टॉप 5 में से 4 बैटर आपकी टीम में आ गए। उसमें मिच ओवेन अगर पहली इनिंग की बॉलिंग है तो 5वें प्लेयर के तौर पर आ गए। और साथ ही साथ नेथन एलिस और जंपा के रूप में 2 और प्लेयर ऐड कर दीजिए तो 7 प्लेयर तो आपके यही हो गए। बाकी देखना पड़ेगा कि अगर यहाँ पर जेवियर बार्टलेट खेलते हैं ना तब तो आप ड्रॉप कर दीजिएगा मिच ओवेन को भी, या किसी एक एक्स्ट्रा बैटर को ड्रॉप करके जेवियर बार्टलेट को भी 7वें प्लेयर के तौर पर रख लीजिएगा, वरना और कोई ऑप्शन की तरफ आपको देखने की भी जरूरत नहीं है लिटरली। और बाकी हेड टू हेड के आंकड़े देखेंगे तो वही रिफ्लेक्शन आपको फिर से दिखाई पड़ेगा कि मिचेल मार्श के आंकड़े ओवरऑल बहुत अच्छे हैं। हालांकि पिछले तीनों मैच में अच्छे स्टार्ट को बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पाए। मैक्सवेल का भी 9 मैच में 28
का एवरेज है। और इवन जोश इंग्लिश ने तो एक ही 78 ना बाद की पारी 6 मैचेस में खेली है, बाकी मैच में कंसिस्टेंट नहीं रहे हैं। तो वो एक ये प्लेयर है जिनको टारगेट आप कर सकते हैं, कि जिनके ऊपर आप बहुत साथ भरोसा ना कर पाए और इनको ड्रॉप करके कोई एक्स्ट्रा बॉलर या बैटर ऐड करें, लेकिन वो रिस्की बहुत होगा। वो आपको मैं सजेस्ट नहीं करूंगा स्मॉल लीग के पर्सपेक्टिव में। बेसिकली ये टॉप ऑर्डर के चारों खिलाड़ी आपके टीम में होने ही चाहिए, प्लस मिच ओवेन और प्लस यहाँ पर नेथन एलिस और जेम्पा भी होंगे। हाँ, अगर जेवियर बार्टलेट खेलते हैं ना, तो उसमें देखना पड़ेगा यूज्ड पिच है कि फ्रेश पिच है, और बॉलिंग किस इनिंग के उसके बेसिस पर हम टीमों को तय करेंगे। हालांकि सारे आंकड़े फाइनल आपके सामने हैं, जिसमें वेन्यू के भी आंकड़े अगर आप देखने आएंगे ना कि इस मैदान पर ऑस्ट्रेलियन प्लेयर के क्या आंकड़े हैं, तो केवल टीम डेविड इसके पहले थे जिस मैदान पर काफी सारे टी20 मैचेस 11 खेल चुके थे, 288 रन बना चुके थे। पिछले मैच में 102 की पारी खेल करके वो आंकड़ा इन्होंने कर दिया 12 मैच पे 390 रन का एवरेज, और साथ ही साथ विकेट हालांकि नहीं है। और एक अलावा एक प्लेयर और थे जंपा, जो यहाँ पर खेल चुके थे इसके पहले 3 मुकाबले, पिछले मैच में भी खेल करके 4 मैच में टोटल 5 विकेट ले चुके हैं। बाकी पिछले मैच की सारी परफॉर्मेंस आपको एक एक मैच की दिखाई पड़ेगी हर एक प्लेयर की। तो ये तो आपने काफी हद तक आसानी से देख लिया। प्लेयर बैटल के आंकड़े देखने आएंगे तो इंडिविजुअल आंकड़े कुछ बॉलर्स के हैं, जैसे खास करके मिचेल मार्श की बात करें तो अल्जारी जोसेफ इनको 15 गेंद पर 22 रन देकर के 4 बार आउट कर चुके हैं। बाकी बॉलर्स को उन्होंने बहुत अच्छा फेस किया, अच्छे खासे रन पीटे हैं। जोसेफ पर इनको दिक्कत होती है और इसी सीरीज में 2 बार आउट हो चुके हैं। अल्जारी जोसेफ की गेंद पर पिछले मैच में नहीं खेले तो वो निश्चित तौर पर आउट कर नहीं पाए। बाकी मैक्सवेल ये फंसते हैं रोमारियो सेफर्ट की स्लोअर वंस पर, गुदाकेस मोती पर भी, जेसन होल्डर पर भी एक बार आउट हो चुके हैं। इस सीरीज में इन्हीं दोनों ने एक बार आउट इनको किया भी है मैक्सवेल को। बाकी कैमरन ग्रीन की बात करें तो इनको पिछले मैच में रोमारियो सेफर्ट ने सस्ते में निपटा दिया था। बाकी गुदाकेस मोती ने एक बार आउट किया, 2 बार अल्जारी जोसेफ ने भी। तो अल्जारी जोसेफ और रोमारियो सेफर्ट ये दोनों बहुत ही लीथल ऑप्शन साबित हुए हैं हमेशा से इस ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइनअप के खिलाफ, जिसमें आपको यहाँ पर एक बार फिर से रोमारियो दिखाई पड़ेंगे, अकील भी दिखाई पड़ जाएंगे, हालांकि उनका वो इंपैक्ट रहा नहीं है। और प्लस जेसन होल्डर को भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो जेसन होल्डर, रोमारियो सेफर्ट जो बॉलिंग के साथ बैटिंग भी करके दे सकते हैं, और प्लस अगर खेलते हैं अल्जारी जोसेफ, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट होंगे अगर खेलेंगे। और होल्डर तो आपको बार बार दिखाई पड़ेंगे अल्जारी जोसेफ के साथ खास करके, जिसमें रोमारियो को भी आप ऐड करेंगे। तो निश्चित तौर पर प्लेयर बैटल के सारे आंकड़े, स्टैट्स सारे देखने के बाद, पिछले तीनों मैच के रिजल्ट्स देखने के बाद, और ये जो पिच रिपोर्ट हमने पीछे समझा, हालांकि उसमें कोई बड़ा रोल यहाँ पर किसी टीम की विनिंग को लेकर के पिच का नहीं होगा, क्योंकि फ्लैट ट्रैक ही है बेसिकली। लेकिन कप्तान और कप्तान के 2 सबसे सेफ ऑप्शंस हैं, उनके नाम तो आप देख ही पाएंगे, जिसमें 3 डिफरेंशियल ऑप्शंस के नाम भी आप यहाँ पर देख लीजिए। इनको आप ग्रैंड लीगों में ट्राई कर सकते हैं। बाकी ऑस्ट्रेलियन टीम फेवरेट है, ये काफी हद तक यहाँ पर हमको समझ में आती है, लेकिन जो फाइनल टीम क्या होगी वो अभी समझ में आपको आएगी नहीं, वो चीज आपको टॉस के बाद ही पता चलेगी। बाकी कौन से प्लेयर, जैसा आपको ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 7 प्लेयर, वेस्ट इंडीज की तरफ से 4 प्लेयर लेकर के जाने हैं, वो तो आप अपने पिक करके पूरे इस वीडियो को देख करके अपनी टीम बना ही लीजिए। फाइनल टीम और पिच रिपोर्ट वो सब कुछ आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर दूंगा, तो दोनों को ज्वाइन करिए जा करके। लिंक इनका इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो बाकी वीडियो शुरू से अंत तक पूरा जरूर देखिएगा, बाकी चीजें ऑप्शनल है। फिलहाल इस वीडियो को यहाँ पर करेंगे खत्म, चलते हैं, नमस्कार।